Hello dear students, this is your social studies video and today we are going to continue chapter number 7 Forest and Wildlife in India. Today we will study about conservation of forest, wildlife in India and conservation of wildlife. Conservation of forest. Forests are disappearing from our planet. Cutting down of trees and forest is called deforestation, which is being done to get more and more land for farming, building houses, roads and bridges. हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट धीरे धीरे हमारे प्लैनेट से डिसअपियर हो रहे हैं और उसका एक कारण डिफोरेस्टेशन भी है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। डिफोरेस्टेशन करने का रीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड फार्मिंग या हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स या ब्रिजेस बनाने के लिए मिल पाए, पर फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट? बिकॉज रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर। ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पर अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉयल या फिर मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और अगर पानी टॉप लेयर पे ही रहेगा सॉइल की तो उससे क्या हो सकता है, उससे फ्लड्स आ सकते हैं। सेकेंड इज इन हिली रीजन्स इफ देयर आर नो ट्रीज द सॉइल बिकम्स लूज एंड कॉज लैंडस्लाइड्स। हिली रीजन्स में अगर ट्रीज नहीं होंगे तो बारिश के समय पर मूविंग वाटर सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर को वॉश अवे कर देगा, और सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके रिमूव होने से प्लांट्स और ट्रीज़ प्रॉपरली उस सॉइल में ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल लूज हो जाएगी और लैंडस्लाइड्स कॉज होगा। होम्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर लॉस्ट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। आपको पता ही है बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट उनका घर होता है, पर डिफोरेस्टेशन की वजह से ये सभी एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स अपना घर खो देंगे, जिस वजह से ज़रूरी है फॉरेस्ट को कंजर्व करना। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द 3 वर्ड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग एनी नेचुरल रिसोर्स। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें 3 शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। दीज आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज 3 R's. We must reduce the use of the products that are made from trees. हमें उन सभी प्रोडक्ट्स का यूज़ कम कर देना चाहिए जो भी ट्रीज़ की मदद से बनाए जाते हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे या उनका यूज़ रिड्यूस कर देंगे तो नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ज़्यादा ट्रीज़ को कट डाउन नहीं किया जाएगा। वी मस्ट रिसाइकिल प्रोडक्ट्स सच एज पेपर, बुक्स, कार्ड बॉक्सेस एंड रीयूज़ दैम। हमें पेपर, बुक्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो भी हम रीयूज़ कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं हमें करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ऑल एनिमल्स, birds and insects that live in their natural habitat or wild are known as wildlife. सभी एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो भी नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। As India is a large country, so it has a large variety of wildlife also. Let us talk about that. The forest located in the north and the east of India, there are animals such as elephants, rhinos, tigers, deer, and so on. There are animals which live in the deciduous forest. And what do you mean by deciduous forest? Yes, the forest which shed their leaves at a particular time of a year. So the animals that live in these forests are leopards, tigers, bears, wild boars and wild buffaloes. A large variety of fish, water birds and reptiles are also found in India's rivers and lakes. Now let us read about some of the animals and where they are found. India is famous for Asiatic lions, and they are found in the Gir forest in Gujarat. The famous Royal Bengal tiger is found in the Sundarbans in West Bengal. The largest number of one-horned rhinos in the world can be found in the Kaziranga National Park in Assam, India. Our next topic is conservation of wildlife. As it is important to conserve forest, in the same way it is important to conserve wildlife also. Due to deforestation,
Many birds, animals, and insects lost their houses. Human beings hunt and kill animals for their skin, fur, horn, and tusk. In the past, wild animals and birds were also hunted for pleasure. पहले की अगर हम बात करें तो एनिमल्स और बर्ड्स को अपनी खुशी के लिए या अपने प्लेजर के लिए भी लोग हंट करते थे. एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब होता है जो भी प्लांट्स और एनिमल्स अब हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं. There are some animals whose numbers have reduced so much that they might soon disappear from the earth. ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको अब प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो हमारी अर्थ से जल्द ही डिसअपियर हो जाएंगे. ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स. Though nowadays hunting has been made illegal, animals are still not safe from poachers. अभी के टाइम पे हंटिंग को इलीगल कहा गया है, फिर भी एनिमल्स पोचर्स से सेफ नहीं हैं. पोचर्स वो लोग होते हैं जो इलीगली किसी भी एनिमल, बर्ड या फिश को कैच करते हैं और उनको हंट करते हैं. हमारी वाइल्ड लाइफ और हमारी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर किया है, जैसे कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. Some well-known national parks and sanctuaries are Corbett National Park in Uttarakhand, Jaldaparo National Park in West Bengal, Kaziranga National Park in Assam, Periyar National Park and Tiger Reserves in Kerala and Sariska in Rajasthan. I hope the topics are clear. Thank you and have a nice day.